जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स क्या होता है आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं विटामिन्स क्या होता है। देखिए विटामिन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये कार्बनिक यौगिक होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है और ये इसका जो खोज करता है एक कैसिमिरी फंक है। एक्चुअली इसको बोला जाता है फंक, किसी भी आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो फंक के नाम से दिया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है कैसिमिरी फंक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है। इस कार्य ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक बोले तो जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया तेज या धीमी कर देता है। तो तेज या धीमी बोले तो मान लीजिए आग में कोई घी डाल रहा है, तो आग में घी डाल रहा है तो वो तेज कर रहा है, किसी भी प्रकार मतलब आग जो है तेज कर रहा है, या किसी के झगड़ा हो रहा है और बीच में आप बोल देते हैं कुछ भी, तो वो आप तेज कर दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। इसी की तरह कार्य करता है विटामिन। ठीक है, और क्या करता है ये, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ऑप्सिन होता है, ऑप्सिन। ये ऑप्सिन क्या करता है, विटामिन ए को कन्वर्ट कर देता है रोडोप्सिन में। विटामिन ए को रोडोप्सिन में जब कन्वर्ट कर देता है तो ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि रात में नहीं दिखाई देता है। नाइट ब्लाइंड रतनधी रोग इसी को कहा जाता है, रतनधी। और अब बात करें कि विटामिन दो प्रकार का होता है। विटामिन दो प्रकार, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो वाटर सोलेबल ये होता है जल में घुलनशील, और एक होता है फैट सोलेबल, ये वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील क्या होता है, B1 से लेकर के B12 तक। विटामिन B1 से लेकर के B12 तक होता है जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल। और ये होता है, ये विटामिन बी की तरह इसका जो कैटेगरी है, ये विटामिन B1 से लेकर B12 तक ये बी कैटेगरी, ये बी कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक तो है, लेकिन इसमें विटामिन 4 विटामिन नहीं पाया जाता है। और 4 विटामिन क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो जैसे B4, एक B8 और एक B10, B11, ये कोई भी विटामिन नहीं होता है। ये कोई भी विटामिन, एक होता है फैट सोलेबल। फैट सोलेबल में क्या क्या पाया जाता है, ये 4 विटामिन पाया जाता है इसमें। एक होता है ADEK, ये फैट सोलेबल में 4 विटामिन। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसका ट्रिक क्या है, कीड़ा। जैसे कीड़ा आप याद रखिएगा, कीड़ा KEDA, ठीक है, कीड़ा रखिएगा तो ये आपका फैट सोलेबल मतलब वसा में घुलनशील याद हो जाएगा, कीड़ा रखिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अब वाटर सोलेबल में कितना, बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आएगा। B1 का नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे इसके बारे में, वाटर सोलेबल के बारे में। तो अब देखिए वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल में क्या होता है, वाटर सोलेबल विटामिन में इसका नाम, इसका केमिकल नाम और डिफिशियंसी डिजीज जो रोग होता है, इस सब के बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नाम होगा क्या नाम होगा, तो विटामिन B1 का नाम होगा थायमिन। इसको थायमिन बोला जाता है विटामिन B1 को, इसका केमिकल नाम है। ठीक है, और इसके क्या रोग क्या होता है, इसका रोग होता है बेरी बेरी, इसका रोग होता है बेरी बेरी। और विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, इसका विटामिन B12 का राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन इसका रोग, अगर विटामिन बी कमी, विटामिन बी क्या बोले, विटामिन B2 की कमी हो जाए तो क्या, कौन सा रोग होगा, तो विटामिन B2 अगर कमी हो जाए तो इसमें केलोसिस बीमारी होगा। केलोसिस बोले तो क्रैकिंग ऑफ एंगल, मतलब होठों के किनारे फटना। इसका क्या हुआ, क्रैकिंग ऑफ एंगल मतलब होठों के किनारे फटना। जो होठों के किनारे मतलब होठों जो किनारे नहीं फट जाता है, तो वह विटामिन B12 की कमी से होता है। और अगर पूछा जाए विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से नाइसिन होता है, नाइसिन होता है। और माइकोटिनिक, इसको इसका मतलब माइकोटिनिक इसका केमिकल नाम हो गया, मतलब इसका केमिकल नाम हो गया नाइसिन या माइकोटिनिक। इसका जो रोग होगा ये होगा प्लेगेरा, प्लेगेरा, इसका प्लेगेरा मतलब डिफिशियंसी मतलब रोग जो होगा विटामिन B3 की कमी से प्लेगेरा रोग होगा। अब बात करते हैं विटामिन B5, क्योंकि विटामिन B4 इसलिए नहीं है क्योंकि विटामिन B4 कोई विटामिन नहीं होता है। अब सीधा सीधे आते हैं विटामिन B5 में। अगर विटामिन B5 का इसका केमिकल नाम बताया जाए तो विटामिन B5 का पैंथोथेनिक एसिड होता है। इसका जो होता है विटामिन B5 का केमिकल होता है पैंथोथेनिक एसिड। इसका काम क्या होता है, बाल सफ़ेद होना। जो कम उम्र में अगर बाल किसी का पक रहा है तो वो बाल किस लिए पक रहा है कि बाल मतलब वो जो सफ़ेद होता है वो विटामिन B5 की कमी से सफ़ेद हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 इसका होता है केमिकल नाम क्या होता है, पायरोडैक्सिन। पायरोडैक्सिन मतलब ये इसका पायरोडैक्सिन केमिकल नाम हो गया। और ये क्या होता है, इसका जो रोग होता है विटामिन B6 की कमी से, वो कौन सा रोग होता है, ये इसमें होता है पेशीय एंटन या चर्म रोग। पेशीय एंटन, पेशीय एंटन मतलब जो होता है मांसपेशी में अगर कुछ भी हो जाए ना तो ये किसके कारण होता है,
विटामिन B6 के कारण। और चर्म रोग बोले तो चर्म रोग देखे नहीं, किसी का सफ़ेद हो जाता है, कहीं कहीं उसका कालापन पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब चमड़ा में जो कुछ भी होता है वो विटामिन किसके कमी से होता है, विटामिन B6 से। अब विटामिन B7 को देखिए, विटामिन B7 को ऐसे भी H भी बोला जाता है। अगर आपको विटामिन B7 ना दे करके कहीं H लिखा हुआ हो तो जान जाइएगा वो विटामिन C है, ठीक है। और विटामिन इसका जो केमिकल नाम होता है वो बायोटिन होता है, केमिकल नाम बायोटिन है। और इसका क्या होता है, इसका रोग, इसमें क्या रोग होता है, एक होता है हेयर लॉस और स्किन प्रॉब्लम। स्किन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो जान लीजिएगा वो विटामिन B7 के कारण से हुआ है। और इसका बायोटिन, इसका केमिकल नाम हो गया बायोटिन। और इसका जो रोग हो जाएगा ये हेयर लॉस या स्किन प्रॉब्लम, किसका बाल झड़ जाता है ना, तो किसके कारण होता है, ये विटामिन B7 के कारण से। और विटामिन B7 को याद रखिएगा H कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को क्या कहता है, इसका केमिकल नाम होगा फोलिक एसिड। और इसका रोग क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया बोले तो रक्त की कमी। जहाँ भी रक्त, एनी मतलब होता है, एनी मतलब रक्त होता है, मतलब मियाँ मतलब कमी हो जाता है। तो जैसे ही रुधिर चिंता की बात है, रुधिर मतलब रक्त होता है, चिंता मतलब रुधिर, रक्त की कमी जहाँ हो जाएगा वहाँ सोचिएगा कि एनीमिया की बात हो रही है। और एनीमिया की जहाँ बात हुई, यहाँ विटामिन B9 यानी एम की विटामिन बी, इसको विटामिन B9 जो है इसको एम भी कहा जाता है। और इसका नाम, इसका केमिकल नाम है फोलिक एसिड। इसका मेगाब्लास्टिक या एनीमिया। एनीमिया मतलब बोल दिए कि उसका जो रुधिर मतलब रक्त की जो कुछ भी हो जाएगा उसे एनीमिया कहा जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B12। देखिए B8 और B10 और B11 विटामिन, कोई भी विटामिन नहीं होता है। जो विटामिन होता है अब विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 इसका केमिकल नाम हो गया साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। और इसके क्या रोग होती है, पायरेसिस एनीमिया। इसका जो क्या होता है, पायरेसिस एनीमिया। तो ये आज हम लोग बता दिए कि कौन सा विटामिन क्या रोग होता है, इसका केमिकल नाम भी बता दिए। और विटामिन C का जो होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कारण। तो ये भी जो ही जल में घुलनशील था उस सबको बता दिए। अब पढ़ेंगे वाटर सोलेबल तो बता दिए, जल में घुलनशील। आप बताएंगे कीड़ा के बारे में, EDA के जो भी है वो होता है बसा में घुलनशील। तो आज जल के घुलनशील। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर नेक्स्ट वीडियो में होगा तो बता देंगे कि विटामिन जल में घुलनशील क्या है और बसा में घुलनशील। आज तो जल में घुलनशील के बारे में बता ही दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बसा में घुलनशील, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।